तो क्या अब अब्दुल्ला आजम लेने जा रहे हैं बड़ा फैसला? क्या पिता आजम खान से मिलकर अखिलेश यादव को दे सकते हैं करारा झटका और क्या कर सकते हैं नए सियासी सफर का ऐलान? जी हाँ, नमस्कार। हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं अब्दुल्ला आजम के बारे में, आजम खान के बारे में और उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। क्योंकि जब से अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा होकर बाहर आए हैं तो तमाम अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब अब्दुल्ला आजम नए सियासी सफर का ऐलान कर सकते हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं। हालांकि अभी तक अब्दुल्ला आजम ने इस पर चुप्पी नहीं तोड़ी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर जरूर है कि अब्दुल्ला आजम कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं और इस पर फाइनल मोहर अपने पिता आजम खान से मिलकर ही लगाने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा कि किस तरह से पिछले कुछ समय में यहाँ पर अब्दुल्ला आजम को और पूरे आजम परिवार की जो मुश्किलें बढ़ी, 17 महीने बाद उनकी रिहाई हुई है, लेकिन पिता आजम खान जो है अभी भी जो है सीतापुर की जेल में बंद है। वहीं पर माता तंजीम फातिमा जो है वो भी काफी ज्यादा अब्दुल्ला आजम की रिहाई पर भावुक हो गई थी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा था कि जब हम मर रहे थे, जब हम जेल के अंदर थे तो अखिलेश यादव कहां थे। तो तमाम तरीके से ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में एक भूचाल मचा हुआ है और लोग इसको 2027 के चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। क्योंकि जब से मायावती राजनीति में एक बार फिर से एक्टिव हुई हैं, आकाश आनंद को उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया है और पार्टी से निर्वाचित किया है, तो उसके बाद में ये लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या मायावती के साथ में भी आजम खान जा सकते हैं, अब्दुल्ला आजम जा सकते हैं या फिर चंद्रशेखर आजाद के साथ में जा सकते हैं। क्योंकि अब अखिलेश यादव की मुश्किलें 2027 में लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ मायावती का एक्टिव होना अखिलेश यादव के लिए नुकसान, एक तरफ अगर आजम खान जो है मायावती के साथ में नहीं भी जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद के साथ में जाते हैं या फिर ओवैसी के साथ में जाते हैं तो मुस्लिम वोट बैंक छिड़क जाएगा। तो जो सपना अखिलेश यादव यहाँ पर देख रहे थे मुख्यमंत्री बनने का, और 10 सालों का सपना है, 2017 के बाद से सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव की नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके बाद में अति उत्साहित यहाँ पर अखिलेश यादव दिखाई दे रहे थे, लेकिन उपचुनावों में उनका उत्साह कहीं ना कहीं खत्म हो गया। तो अब बड़ी चुनावों की तैयारी में है और कहा यह जा रहा है कि आजम खान से संपर्क करने की कोशिश भी अब अखिलेश यादव कर रहे हैं और अपनी गलती का एहसास भी उन्हें कहीं ना कहीं हो चुका है। तो इन सब तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं। राहुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जब से अब्दुल्ला आजम जेल से रिहा होकर के आए हैं तो तमाम जो सियासी गलियारों में हलचल तेज है और अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब अब्दुल्ला आजम कोई बड़ा फैसला यहाँ पर ले सकते हैं और या तो चंद्रशेखर आजाद के साथ में या फिर ओवैसी के साथ में अपने नए सियासी सफर की शुरुआत कर सकते हैं और पिता आजम खान से मिलने के बाद में वो यहाँ पर अखिलेश यादव को झटका दे सकते हैं। तो इस पूरे समीकरण को आप कैसा देखते हैं? देखिए अब्बास भाई, 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले और विधानसभा के चुनाव से पहले चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, हालांकि मैं चंद्रशेखर आजाद पार्टी की भी बात करूंगा, आजाद समाज पार्टी की भी, तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश करें कि 2027 में एक बड़ा किला हासिल किया जाए। बीजेपी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल है। तो यहाँ पर देखिए बसपा के लिए भी बहुत बड़ी बात रहेगी। अब बात करते हैं अब्दुल्ला आजम की। अब्दुल्ला आजम का रुख कहाँ रहेगा? अभी तक उनके पिता आजम खान समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहे, समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करते रहे, वो समाजवादी पार्टी में एक बड़ा चेहरा भी रहे, विधायक भी रहे वो। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि मुसलमानों का जो वोट है अभी तक समाजवादी पार्टी को पड़ता रहा, लेकिन जब से समाजवादी पार्टी और आजम खान के बीच में रिश्ते खराब हुए उसके बाद मुसलमान वोट बटा है। और मुसलमान वोट जो बटा है वे वोट बीजेपी के लिए भी आया है, वे वोट आजाद समाज पार्टी के लिए भी आया है, वे वोट बसपा के लिए भी आया है। और यही वजह है कि अखिलेश यादव की बेचैनी लगातार बढ़ रही है। जब से अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए हैं एक बार भी उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर कोई बयान नहीं दिया, अखिलेश यादव को लेकर कोई बयान नहीं दिया। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई अब्दुल्ला आजम अब चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, उस 9 सीटों पर उपचुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद रावण ने अब्दुल्ला आजम को अपना भाई बोला, आजम खान के परिवार को अपना भाई बोला, अब्दुल्ला आजम से वे जेल में मुलाकात करने भी गए। और वहीं दूसरी तरफ एक तस्वीर आती है कि अखिलेश भी रामपुर जाते हैं आजम खान के परिवार से मुलाकात करने। तो जो तस्वीर दिखाई दी है, जो हालात दिखाई दिए हैं, वे ये साफ तौर पर बता रहे हैं, ये साफ तौर पर बयां कर रहे हैं कि क्या जो हालात
बने हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, या जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो उनके हाथ से एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक जो छिटकता नजर आ रहा है, वे निकलता नजर आ रहा है, ये बताता है कि क्या अब आने वाले वक्त में बहुत बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होने वाला है। अच्छा, सुनने में ये भी आया, कहा ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैं अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए आजम खान से मिल सकते हैं जेल में जाकर, और जो वो छिड़कता हुआ वोट बैंक देख रहे हैं, जो उनकी छटपटाहट जो अब बढ़ गई है, क्योंकि सबसे ज्यादा सिरदर्द वहां पर मायावती ने किया हुआ है जब से वो एक्टिव हुई हैं, तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि क्या वो आजम खान से बातचीत कर सकते हैं कि आखिर वो ना जाएं, हमारे साथ में रहें। तो क्या आजम खान आपको लगता है कि अखिलेश यादव के साथ में ही बने रहेंगे, या फिर अब वो कोई भी किसी भी तरह की बात जो है वो नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि पहले भी वो झांसे में आ चुके हैं और अब और झांसे में नहीं आने वाले हैं? देखिए अब्बास भाई, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है वो ये है कि शायद अब आजम खान का परिवार समाजवादी पार्टी के साथ ना जाए, क्योंकि आजम खान का परिवार इस बात को समझ गया है कि अखिलेश यादव वोटों की राजनीति करते हैं, और इन्हें आजम खान की याद तब आती है जब वोट की बात हो जाती है, क्योंकि 9 सीटों पर उपचुनाव थे, तब आपने स्टार प्रचारक के तौर पर आजम खान का नाम शामिल कर दिया। अभी हम क्या देख रहे थे, मिल्कीपुर का उपचुनाव था, तब आप आजम खान को याद कर रहे थे। 2027 में चुनाव है तो अब आप आजम खान को याद कर रहे हैं। मतलब खाली चुनाव में याद करते हैं? बिल्कुल, ये चुनाव में भी याद करते हैं, और ये बात आजम खान बेहतर तरीके से समझ गए, और इसीलिए उन्होंने कहा था कि इतने बड़े मुसलमानों के मसीहा हो तो जरा रामपुर में जाकर देखो कि मुसलमानों की हालत क्या है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि सीधे सीधे तौर पर आजम खान ने अखिलेश यादव को बड़ी चुनौती दी है, और अगर ये बड़ा वोट बैंक एक तरफा अगर चंद्रशेखर आजाद रावण की तरफ चला गया तो 2027 में ये बहुत बड़ी बात रहेगी। और चंद्रशेखर आजाद रावण लगातार मुस्लिमों की, दलितों की, पिछड़े समाज के वर्ग के लोगों की आवाज को उठाते रहे, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो 2027 का विधानसभा चुनाव है वे कई मायनों में दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आजम खान का अब अगला कदम क्या रहेगा, यानी अब्दुल्ला आजम अब किसकी तरफ जाते नजर आएंगे। तो और दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव आजम खान की जो नाराजगी है उसको दूर नहीं कर पाते हैं, आजम खान के परिवार के साथ में जो उनका। राहुल जी, समय थोड़ा कम है, बस यहीं पे समापन की जी। तो हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम कोई नया यहाँ पर फैसला ले सकते हैं, क्योंकि अब वो अखिलेश यादव के झांसे में नहीं आने वाले हैं। अखिलेश यादव को बेहतर तरीके से समझ चुके हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब उनको आजम खान याद आते हैं, वरना उनका उनसे कोई भी लेना देना नहीं। तो ऐसे में बस देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या अब्दुल्ला आजम अब चंद्रशेखर आजाद के साथ में जाएंगे, या फिर कांग्रेस के साथ में जाएंगे, या मायावती के साथ में जाएंगे, या फिर ओवैसी के साथ में जाएंगे। तमाम तरह से तमाम पार्टियों से उनको ऑफर लगातार मिल रहे हैं। तो ऐसे में और एक सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या जैसे अब्दुल्ला आजम की रिहाई हो गई तो क्या 2027 चुनाव से पहले आजम खान को भी जेल से रिहाई मिल सकती है, और अगर आजम खान भी जेल से बाहर आ जाते हैं तो यहाँ पर फिर तो अखिलेश यादव की मुश्किलें और भी ज्यादा 4 गुना बढ़ने वाली हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना, इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।